इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। भारत की कार्रवाई लगातार जारी है और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बताते चले कि कई ऐसे हिस्से आईएनएस विक्रांत से कराची में बहुत बड़ी कार्रवाई हो रही है। आईएनएस विक्रांत से बहुत बड़ी कराची के 15 से ज्यादा इलाकों में धमाके की खबर है। मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मृत्युंजय, क्या खबर? 15 से ज्यादा जगहों पर धमाके। जी बिल्कुल, इंडियन नेवी भारतीय नौसेना की वेस्टर्न नेवल कमांड बिल्कुल एक्शन में है और आईएनएस विक्रांत जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर है भारत का इंडिजिनस, उसकी मदद से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। कराची पोर्ट और उसके आसपास के इलाकों में, कराची शहर में कई बड़े धमाकों की आवाज सुनी गई, कई धमाके हुए हैं और अभी भी ये एक्शन जारी है, ऐसी जानकारी मिल रही है। क्योंकि पूरे शहर में ब्लैकआउट है, सिग्नल बंद किया गया है, लेकिन एक्शन जारी है। आपको कुछ जानकारियां साझा करना चाहूंगा। किस प्रकार से वेस्टर्न नेवल कमांड ने पिछले कुछ दिनों में इस क्षेत्र में मोर्चा संभाला था। आईएनएस विक्रांत जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो तो वहाँ अरब सागर में तैनात ही है, विद इन रीच है पाकिस्तान, और वो अकेले ही सक्षम है पूरे पाकिस्तान की आधे से ज्यादा नेवी संभालने के लिए। लेकिन इसके अलावा कोलकाता क्लास की जो डिस्ट्रॉयर शिप है, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोच्चि, आईएनएस चेन्नई, इस कोलकाता क्लास की जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप है, इसकी 3 जहाजें हैं। ये इसमें से 3 जहाजों में से कोलकाता क्लास के जहाज भी इस ऑपरेशन में शामिल हैं। इसके अलावा खंडेरी क्लास, आईएनएस खंडेरी क्लास की स्कॉर्पियन सबमरीन, जो कि भारत सबसे आधुनिक सबमरीन है, भारत और फ्रेंच टेक्नोलॉजी के आधार पर भारत से बनाया है ये सबमरीन भी अरब सागर में तैनात है। तो भारत पूरे पावर के साथ, पूरे शक्ति के साथ अरब सागर में तैनात है। कराची पोर्ट हो या फिर समुद्री किनारा हो पाकिस्तान का, भारतीय नौसेना के एकदम रीच में है और एक एक्शन जारी है। ऑपरेशन अभी भी जारी होने की वजह से बहुत अधिक डिटेल अभी साझा नहीं की जा रही है, लेकिन एक बड़ा एक्शन कराची पोर्ट पर देखने को मिला है। कई धमाके हुए हैं और अभी ब्लैकआउट हुआ है, सिग्नल इस वक्त बंद किया गया है कराची पोर्ट का। और अगर हम बहुत सारे जो प्राइवेट रडार सिस्टम है उसको भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान का एयर स्पेस पूरी तरह से खाली नजर आता है और ये बताता है कि इस वक्त एक बड़ा एक्शन पाकिस्तान के जमीन पर जारी है और इसमें भारतीय नौसेना एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आज की रात निभा रही है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर है। आप अपनी सोर्सेज से और ज्यादा जानकारी निकालिए। मैं आपके पास 5 मिनट के बाद आऊंगी। नेवल कैप्टन श्याम कुमार जी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। आप ये जो बड़ी खबर सामने आई है उस पर आपकी टिप्पणी मैं लेना चाहूंगी। जी बोलिए। हम सुन रहे हैं साउथ नॉर्थ अरेबियन सी में हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर की डिप्लॉयमेंट की बात हो रही है। इसके लिए अभी कैरियर की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं है। हमारे डिस्ट्रॉयर जो हैं और हमारे जो कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर की बात कर रहे थे वो कैपेबल हैं सरफेस टू सरफेस मिसाइल से अटैक करने के लिए। और एयरक्राफ्ट कैरियर का काम बड़ा होता है और जो हमने सुना कि स्कॉर्पियन जो क्लास सबमरीन जो कलवेरी वहाँ है वो सी डिनाइल कर रही है। प्लीज आप ऑन एयर दिखाइए, उसके बाद आप अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। ये बंदूक दिखा रहे हैं, सर को ऑन एयर दिखाइए और हवा में ही सारे ड्रोन मार गिराए गए। और आप जिस सवाल को विस्तार से बता रहे थे वो भी बताएं सर प्लीज। बिल्कुल, वैसे भी हम नेवी के लोग हैं, साइलेंट ही रहते हैं, इसलिए हमें छिपा के रखा गया है। बहुत अच्छी बात है। देखिए क्या है, कलवेरी क्लास की जो सबमरीन है वो सी डिनाइल कर रही है। वो ये कर रही है कि हमारे कैरियर के आसपास या हमारे डिस्ट्रॉयर्स या फ्रिगेट के आसपास कोई आ ना पाए उनका कोई शिप, क्योंकि अगर वो आएगा तो हमारे यहाँ उसके लिए खतरा है। तो एक सबमरीन का स्क्रीन दे रही होगी हमारी सबमरीन, जो अपने डिफरेंस पेट्रोल पे होगी, वो डेटर कर रही होगी उनके वारशिप्स को कि वो हमारे रास्ते में ना आए और वो एक अपनी जगह पे होगी जहां पर हमारे लिए खतरा है। और उसके कारण हमारे जो शिप्स हैं, हमारे जो फ्लीट है, हमारी इंटीग्रेटेड फ्लीट जो हमारी डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और एयरक्राफ्ट कैरियर की है, वो एक कंट्रोल सिचुएशन में आके अपने आप को फ्रीली मैन्यूवर कर पाएगी उस एरिया में। तो ये एक मैरीटाइम वॉरफेयर का हिस्सा है जो वो करते हैं और इस कारण से ही ये ऑपरेशन कामयाब हो सकता है। वैसे ड्रोन्स की अटैक भी इसमें हो सकती है, क्योंकि हमें अब आजकल हम स्टैंड ऑफ वेपन्स का यूज़ करते हैं। हम पिछली बार हम 20 किलोमीटर चले गए थे, हमने बहुत करीब से मारा था उनको मिसाइल बोट्स के साथ, जो उसमें वीर क्लास के 3 मिसाइल बोट ने स्विफ्टली रात को 8:30 बजे वो अटैक किया था, जब हमने एक के बाद एक 3, 4, 5 मिसाइल सरफेस टू सरफेस स्ट्राइक्स मिसाइल जो हमने P-20 रशिया से खरीदी थी नई, उसको हम यहाँ से टो करके ले गए थे और उसको हमने वहां जाके फिर वापस लाया था। कोई कैजुअलिटी नहीं, किसी तरह की कोई क्षति नहीं। रात को फिर 4 बजे वो अटैक हुआ। 7 से ज्यादा शिप हमने डुबोए थे। कराची का जो बंदरगाह था, उसका जो ऑयल टैंकर था वो पूरी तरह से तोड़ दिया गया था और उसका धुआं कई माइल्स तक, कई दिनों तक, कई माइल्स तक दिखता रहा। तो वो अटैक था हमारे कराची का, जो हमने 4 दिसंबर को किया था, ऑपरेशन ट्राइडेंट। और उसके बाद 9 दिसंबर को हमने खत्तर में ऑपरेशन पाइथन रिपीट किया।
मैं ये भी बताऊं दर्शकों को, कल ऐसा ही होने वाला है। जब सुबह उठेंगे लोग तो जानेंगे कि कराची में इतना बड़ा धमाका कैसे हो गया, क्यों हो गया। अब हम कैपेबल हैं, उस समय ऐसी बात थी भी नहीं। जब सवेरे CIA के चीफ ने जब निक्सन को यह मैसेज दिया था सवेरे सवेरे 7 बजे कि कराची पे अटैक हो गया, बड़े ही आश्चर्य की बात थी। पहला सरफेस टू सरफेस अटैक था विश्व का वो, और किसी को समझ में नहीं आया कि अटैक हुआ कैसे, क्योंकि हमारी मिसाइल बोट कैपेबल नहीं थी वहां तक जाने के लिए। वो सरप्राइज, वो स्विफ्ट मैन्यूवर 4 दिसंबर जो नेवी डे के रूप में मनाया जाता है, उसको उन्होंने देखा है। ये आज दोबारा वो हम कर रहे हैं। आज का दिन भी इतिहास में लिखा जाएगा भारतीय नौसेना के लिए। दम खम के साथ हमने वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल या ड्रोन्स या जो भी हमने यूज किया है, उसकी जानकारी कल सुबह तक हमें आने वाली है। तो देखिए, आप नॉर्थ से आए, आप साउथ से आए, आप वेस्ट से आए, ईस्ट से आए, कहीं आपको जगह नहीं मिलेगी, पनाह नहीं मिलेगी। आपने वायलेशन किया है, आपने वॉर को एस्केलेट किया है। आपको संयम से काम लेना चाहिए। आप बात करो सब तरफ, गुहार तो लगा रहे थे आप, NSA से बात करने के लिए हाथ बढ़ा रहे थे आप। आपके मिनिस्टर कह रहे थे कि हम एस्केलेशन नहीं करोगे तो हम वॉर एस्केलेट नहीं करेंगे। कल ही कहा था आपने, और आज आपने NSA से सुबह हाथ मिलाने की बात की। आपके NSA तो ISI से आए हैं, इंटेलिजेंस तो है नहीं। हमारे तो NSA इंटेलिजेंस के बैकग्राउंड से। अरे उनका ISI का आर्मी चीफ भी है, ISI चीफ रहा था और उसके बाद फिर वो आर्मी चीफ बन जाता है आसिम मुनीर। मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं सीधे आपके पास एयर वाइस मार्शल OP तिवारी जी, अब आपके पास आते हुए, ये बड़ा महत्वपूर्ण रहा कि जिस तरह से हमारे इंडियन आर्मी ने, एयरफोर्स ने, नेवी ने आपस में संयुक्त रूप से कार्रवाई की और फिर उसके 9 ठिकानों पर ताबड़तोड़ बिल्कुल सटीक निशाना साधते हुए आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। अब जब इस तरह के हालात हैं तो एयरफोर्स का रोल कितना बड़ा होने जा रहा है? वॉर अकेले नहीं लड़ी जाती। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के टारगेट, तीनों का ऑब्जेक्टिव, पहले हमें एक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए तीनों के अलग अलग ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं। तो सबका अपना टारगेट होता है, सबका अपना महत्व होता है। नेवी का अपना काम किया, उन्होंने कॉर्डन ऑफ कर दिया। एक बार उनकी पानी ऑयल की सप्लाई बंद हो जाएगी, पाकिस्तान कहीं की नहीं रहेगा, कोई शिप नहीं आएगी, जैसे श्याम कुमार बता रहे थे। और बहुत डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं वहाँ पर। कैसे करेंगे? हम नेवी को छोड़ देंगे, क्या करेंगे, लेकिन डिस्ट्रक्शन करेंगे अवश्य। एयरफोर्स ने अपना काम किया। देखिए, पहली बार हुआ है कि 24 मिसाइल फायर की और 24 ने हिट किया। एक मिसाइल भी बर्बाद नहीं हुई, हमारा कुछ भी लॉस नहीं हुआ। और ये स्ट्राइक, सरप्राइज स्ट्राइक, 100% एफिशिएंसी विदाउट एनी लॉस। उसका पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया। वो क्या किया, 15 जगहों में फायर किया, एक भी मिसाइल नहीं लगी। उनका 100% इनएफिशिएंसी टारगेट यहाँ पर आया। अभी आज इस गलत टाइम पर उन्होंने एडवेंचर करने की कोशिश की। देखिए, 8 से 9 के बीच में, दिस इज द लीस्ट टाइम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कोई अटैक करेगा, लोग खाना खा रहे होंगे। तो थोड़ी बहुत उन्होंने सरप्राइज अचीव करने की कोशिश की, लेकिन ये भूल गए कि एक प्रोफेशनल आर्मी, प्रोफेशनल एयरफोर्स से के टक्कर लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो 24 आवर्स अलर्ट है। और आई हैड्स ऑफ अगेन टू एयरफोर्स एंड आर्मी कि जिसने सारी जितने भी ड्रोन और मिसाइल्स किए सबको नाकाम कर दिया। अब देखिए, ये स्ट्राइक के लिए तैयार बैठे हुए थे। स्ट्राइक शुरू हो गई है, जैसा कवर कर रहे हैं। और इनके टारगेट्स हमारे आज के नहीं है, टारगेट्स हमने प्लान कर रखे हैं बहुत पहले से। और जितने प्लान है सारे डिस्ट्रॉय होंगे, आराम से, एफिशिएंसी से डिस्ट्रॉय होंगे। ये वॉर है, अपने टाइम से होगा। ऑब्जेक्टिव आपने एयरफोर्स को दे दिया है, एयरफोर्स अचीव करेगी और अच्छी तरीके से अचीव करेगी, विदाउट मच लॉस, विदाउट एनी अट्रिशन। इसमें हमें विश्वास होना चाहिए। मैं स्टेज से कैसे करेगी ये तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये अवश्य कहना चाहूँगा, अपनी जनता के लिए, हिंदुस्तान की आवाम के लिए एक सुरक्षित हाथों में है। कोई चिंता न करें, कोई चिंता न करें, हम बचाएंगे। 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा या 4 दिन लगेगा, हम पाकिस्तान के ऊपर वॉक ओवर कर लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान की आवाम लस्सी से हमारी इंडियन आर्मी का इंतजार कर रही होगी, बिकॉज इतना परेशान हो चुकी है इस इडियट से। ये जो आर्मी चीफ है वो बाहर से टैक्सी ड्राइवर्स को बुला के कि मैं पाकिस्तानी डायस्पोरा को एड्रेस कर रहा हूँ और उनको मौलाना की सिखा रहा था टू स्टेट थ्योरी क्या है। ये जैसे कारगिल में हुआ था, उसी को रिपीट करके पाकिस्तान की बागडोर अपने हासिल करना चाहता था। अब ये, लेकिन आप जैसे बता रहे हैं कि उनको सैक कर दिया, ये सैक होने लायक है कि नहीं, ये खाली एलिमिनेट हो सकता है। इसको जब तक मार के ख़त्म नहीं करेंगे तब तक पाकिस्तान आर्मी ये सांप को कुचलना पड़ेगा। ये मुझे पूरी उम्मीद है कि आर्मी की जो लोअर एचेलॉन है हाईली डिमोटिवेटेड है। ये करप्ट ऑफिसर्स, करप्ट जनरल जो सारी अपनी प्रॉपर्टी लेके बाहर भेज चुके हैं, उनको जरूर एलिमिनेट करेंगे ताकि वो शांति से जी सके। समय की बात है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ एक अंदर एक दुर्घटना, अंदर में बगावत होगी और जल्दी से इसको एलिमिनेट करेंगे। बिकॉज जितने भी लेफ्टिनेंट जनरल्स हो गए, जैसे याद है आपको, नवाज शरीफ को, परवेज को उसने लैंड नहीं करने दिया था, तभी उसके कुछ रिस्पॉन्सिबल लोग थे, कुछ दोस्त थे, उन्होंने जाके उसको भी पकड़ लिया।
एंड फाइनली यू टुक ओवर द लैंड। तो ये कहना है कि वहाँ पर बगावत हो रही है, इसके खिलाफ हो गए हैं, ये मीडिया जैसे अभी मैडम बता रही थी कि वो इनका एक आधार हो सकता है ताकि लोग थोड़ा रिलैक्स हो जाए। ये समय नहीं है भारत फोर्सेज के लिए रिलैक्स होने के लिए। थोड़ी सी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, यू हैव टू बी फोर्स एंड वे थ्रू। जितना हो सकता है मैक्सिमम गेन अचीव करें विद नो टाइम, एट द सेम टाइम अवॉइडिंग न्यूट्रिशन। हमें नहीं चाहिए कि हमें नुकसान हो, हमारे लोग बढ़े, बिकॉज ये पाकिस्तान ऐसे लड़ने लायक है नहीं कि जहाँ लोगों की बलिदानी हो। ये मुझे पूरी उम्मीद है, ये केयर करते हुए, ध्यान रखते हुए, भले समय ज़्यादा लगे, पाकिस्तान हैज़ टू बी रन ओवर जितना जल्दी हो सकता है। एयरफोर्स का, नेवी का और आर्मी का सबका अलग रोल है, सब में प्रॉपर कोहेसिवनेस है। सब ध्यान रखे कि भाई हमें यहाँ बढ़ना है, आप वहाँ डिस्ट्रॉय करो। इस माध्यम से और इस प्लानिंग से ये फौज का काम होता है। इसीलिए हम पाकिस्तान को हमेशा ही 65 हो, 71 हो, कारगिल हो, हमेशा उनको हराया है। सर तो भी तो नहीं मानता है, इतने 4 युद्धों में लगातार 1948 का भी उसमें अगर मैं ले लेती हूँ, 4 युद्धों में हमने हराया, 65 में, 71 में, 99 में, और उसके बाद हमने एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक भी की। लेकिन पाकिस्तान सोचिए न जाने किस मिट्टी का बना हुआ है, इतनी बार हारता है, मुंह की खाता है, उसके बाद फिर मुंह उठाकर चला आता है सामने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।